इस क्लास में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट ले रहे हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एस ब्लॉक से स्टार्ट कर रहे हैं। एस ब्लॉक में भी हम लोग बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आपको जेईई मेंस और नीट में आ जाए। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर 1 में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ एस ब्लॉक का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, एक बात मैं बता दूं तुम्हें कि अगर क्लास 1 शॉट में रिकॉर्ड हो गया तो ठीक है, इनकेस अगर 1 शॉट में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो तुम लोग दोनों पार्ट देखना। ठीक है, लेक्चर 1 का हो सके एक पार्ट बने या 2 पार्ट बने। ठीक है, सभी पार्ट को कंटिन्यू देखना, तब जाकर कंसेप्ट बनेगा, अदरवाइज तुम्हारा कंसेप्ट बिल्डअप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट के लिए आपको जरूरी है कि आप अगर एक लेक्चर का हाफ पार्ट देखते हैं तो उससे बेनिफिट नहीं है। ठीक है, अगर रिकॉर्डिंग में कैमरा अगर एक बार में एक्सेप्ट कर लिया टोटल कंटेंट को तब तो ठीक है, इनकेस नहीं हो पाया तो खुद एडजस्ट कर लेता है कैमरा 2 पार्ट में, तो हम लोगों को वैसे ही कंटिन्यू करना पड़ता है। ठीक है ना, वैसे ही वीडियो को अपलोड कराना पड़ता है। तो आप देख लेना जैसे भी हो, पूरा का पूरा लेक्चर देखना। ठीक है ना, ये नहीं कि आधा देख कर छोड़ देना, और साथ ही साथ पेन और कॉपी लेकर बैठो जैसे क्लास में बैठते हो, तब पढ़ने में मजा आएगा और तब क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट लेते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, आप जानते हो कि द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स in s subcell or s suborbit or s orbitals during writing their electronic configuration are called as s block elements। फिर से एक बार सुन लो, the elements in which last electron enters in s subcell or s suborbit or s orbitals during writing their electronic configuration are called as s block elements। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आप लिथियम 3 ये ले लो तो 1s2 2s1, इसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, s सबसेल में, 2s में गया तो s सबसेल में गया। वैसे ही अगर आप सोडियम को ले लो, सोडियम 11 1s2 2s2 2p6 3s1, इसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 3s में गया। ऐसे ही आप ले लो बेरिलियम 4 1s2 2s2, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, s में। ऐसे ही आप ले लो कैल्शियम 20 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ भी कहाँ गया, 4s में गया। इस तरह तुम लिथियम को देखो तो 2s में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, सोडियम को देखो तो 3s में, बेरिलियम में 2s में और कैल्शियम में 4s में, यानी ये सभी s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। साथ ही साथ अगर आप हाइड्रोजन की बात करो तो देखो हाइड्रोजन 1 यानी 1s1, ये भी क्या है आपके पास, s ब्लॉक एलिमेंट है। आप हीलियम की बात कर सकते हो, हीलियम 1s2, ये भी क्या है, s ब्लॉक एलिमेंट है। कोई भी एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबसेल में जाए तो s ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, क्लियर होगी। अब देखो s ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ प्लेस होते हैं, किस ग्रुप में और किस पीरियड में, तो याद रखना आज से s block elements are present in group 1 and group 2 of periodic table। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में ये एलिमेंट होते हैं और फर्स्ट टू 7th पीरियड में होते हैं। याद रखो, पीरियोडिक टेबल के दोनों ग्रुप में और 1 to 7th पीरियड में ये एलिमेंट होते हैं। ठीक है, यानी सभी पीरियड में पीरियोडिक टेबल में आप जानते हो टोटल 18 ग्रुप्स हैं और 7th पीरियड होते हैं। ठीक है, कितने ग्रुप हैं भाई, 18, और नंबर ऑफ पीरियड 7, 1 to 7 और ग्रुप 1 to 18। क्लियर हो गया। तो देखो यार, ग्रुप 1 जिसे आप ग्रुप 1A भी कहते हैं एलिमेंट्स, और क्या कहते हो इसे, अल्कली मेटल्स। ठीक है,
ग्रुप 2, और क्या कहते हो इसे, ग्रुप 2A एलिमेंट्स, और क्या कहते हो, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 1 एलिमेंट को अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s1 होगा। यहाँ देखो ऊपर हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s1, ठीक है। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s1, ठीक है। ऐसे ही सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1। एक बात याद रखो, 1s2 देखो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, तो इनर्ट गैस के टर्म में जब लिखेंगे तो यहाँ पे लिथियम को आप लिख सकते हो हीलियम के टर्म में, हीलियम 2s1, ठीक है। ऐसे ही सोडियम, इसके बाद पोटासियम 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पर देखो 3p6 4s1, ठीक है। देखो 3p6 तक आर्गन होता है, इनर्ट गैस के टर्म में लिखो तो आर्गन 4s1। ऐसे ही अगर बात करो रुबिडियम 37, ठीक है। अगर इसकी आप बात करोगे तो क्रिप्टन, यहाँ डायरेक्ट मैं लिख देता हूं क्रिप्टन 5s1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे सीसियम 55 होता है, यहाँ पर लिखोगे तो जेनन 6s1, ठीक है। और फाइनली यहाँ फ्रांसियम Fr 87 होता है एटॉमिक नंबर, रेडन 7s1, देखो, ठीक है। क्लियर हो गया? एक बार मैं इसे बहुत ही क्लियर लिख देता हूं, ये मैंने सिखा दिया तुम्हें। अब देखो अगर इसको लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे। इनर्ट गैस के टर्म में यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 1s1, ऐसे ही लिथियम को आप लिख सकते हो हीलियम 2s1, सोडियम 11 होता है तो नियरेस्ट इनर्ट गैस नियन 3s1, पोटासियम 19 यहां लिख सकते हो आप आर्गन 4s1, रुबिडियम 37 यहां आप लिखोगे क्रिप्टन 5s1, और रुबिडियम के बाद सीसियम 55, जेनन 6s1, और ये रेडन सीसियम के बाद यहाँ फ्रांसियम, ठीक है। फ्रांसियम 87, यहाँ देखो रेडन 7s1। क्लियर हो गया? तो यहाँ n = 1 है, यहाँ n = 2, यहाँ n = 3, यहाँ n = 4, n = 5, n = 6 और n = 7। तो इस तरह से आप देख रहे हो ग्रुप 1 और ग्रुप 1A में कितने एलिमेंट्स हो गए आपको 7, हाइड्रोजन से लेकर और फ्रांसियम तक, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ देखो n लिखा है हमने, n क्या है, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसमें एक ऑर्बिट है, इसमें 2 ऑर्बिट है, इसमें 3 4 5 6 7। क्लियर हो गया? और इसी को कहते हैं n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ पीरियड। जो पीरियड नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, वो n से रिप्रेजेंट किया जाता है। n को नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी कहते हैं, n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, और n को नंबर ऑफ पीरियड ऑफ एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है।
अब देखो यहाँ हाइड्रोजन आपका ये नॉन मेटल है, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, आप हमेशा याद रखो। और यहाँ से लेकर लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक ये मेटल है, इनको कहते हैं अल्कली मेटल्स। ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं। देखो मेरी बातों को खूब ध्यान से सुनो, बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हारा इससे ही निकल जाएगा, ठीक है। ये अल्कली मेटल्स हैं, क्या है ये, अल्कली मेटल्स, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। इन्हें अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है, ग्रुप 1 एलिमेंट को, ग्रुप 1 एलिमेंट में भी लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक को क्यों अल्कली मेटल कहा गया जाता है, क्योंकि इनको जब पानी में डालोगे तो ये अल्कली का फॉर्मेशन करते हैं, यानी बेस बनाते हैं, ठीक है। पानी में जाने के बाद ये बेस बनाते हैं, अल्कली यानी बेस होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये फ्रांसियम पर मैं स्टार दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ध्यान में रखना। The only alkali metal which is radioactive in nature is the francium, radioactive element, ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है। ऐसे ही सेकेंड ग्रुप की बात करो तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोनशियम, बेरियम एंड रेडियम। देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, 1s2 2s2 होता है। 1s2 को आप हीलियम कह सकते हो और यहाँ 2s2। ऐसे ही मैग्नीशियम का 12 होता है, नियन के टर्म में इसको लिखो तो नियन 3s2। कैल्शियम 20 होता है, इसे आर्गन के टर्म में लिखो आर्गन 4s2। एस्ट्रोनशियम 38, आप इसे क्रिप्टन के टर्म में लिखो क्रिप्टन 5s2। ऐसे ही यहाँ पर बेरियम 56 होता है, इसे जेनन के टर्म में लिखो, नियरेस्ट इनर्ट गैस इसके लिए। देखो इसका एटॉमिक नंबर बेरियम का 56 है, तो इससे नियरेस्ट इनर्ट गैस, बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 है, इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन होगा, जेनन, जिसका एटॉमिक नंबर 54 होता है। तो 54 के बाद 6s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो जेनन 6s2। और बेरियम के बाद रेडियम 88, तो 88 से क्लोज कौन है, सबसे नियरेस्ट कौन है इनर्ट गैस, रेडन, रेडन 7s2 हो गया। क्लियर हो गया। इसे आप कहते हो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या कहते हो, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आप कहते हो। देखो ये बात याद रखना आप, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ग्रुप 2 और ग्रुप 2A एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको कहा गया अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन फॉर बेस, इनको भी जब आप डालोगे पानी में एक्वस सॉल्यूशन में तो ये बेस बनाते हैं, ठीक है। इनका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है, यही कारण है कि इनको अल्कलाइन कहा गया। और अल्कलाइन, अल्कली, ये दोनों टर्म बेस के लिए है। और अल्कलाइन के बाद अर्थ मेटल, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में इनका एग्जिस्टेंस होता है, यानी अर्थ क्रस्ट में ये पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर हो गया। तो देखो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है। अब एक मार्किंग वाली बात ये है कि जो ग्रुप 1 एलिमेंट है अल्कली मेटल्स, देखो यहाँ पर ग्रुप 1 एलिमेंट्स है, तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है ये कौन से पीरियड में रहते हैं, फर्स्ट पीरियड टू 7th पीरियड। लेकिन ग्रुप 2 एलिमेंट जो होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो यहाँ देखो n=2 से इनका शुरू है, और यहाँ पे क्या है n=7, देख लो यहाँ पे, ठीक है ना। ये n=2 से शुरू है, क्लियर हो गया, और 7 तक गया है। यानी फर्स्ट पीरियड में कोई अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होता, यानी फर्स्ट पीरियड में ग्रुप 2 एलिमेंट्स नहीं होते, ठीक है। ग्रुप 2 एलिमेंट्स फर्स्ट पीरियड में नहीं होते। एक बात यहाँ क्लियर कर दे, यहाँ रेडियम है, यहाँ भी मैं स्टार दूंगा, याद रखना ये रेडियम है, ठीक है। ये भी रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एक बात और याद रखो, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या अल्कली मेटल में 1 है, और यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, 2 है, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है।
ठीक है। हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल इन ग्रुप 1 एलिमेंट। क्लियर हो गया? इतना बिल्कुल क्लियर है। अब चलो हो गया, जल्दी लिख लो या एक स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो। ठीक है, चलिए ये हो गया। V फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद रखना V किसके लिए हमने लिखा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। अब देखो आप टोटल, यहां पर देखो नंबर जरा काउंट करो s ब्लॉक एलिमेंट का। देखो इन S ब्लॉक में नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स, कितने अल्कली मेटल्स हैं बोलो? कितने? 7? नहीं, 6। 7 टोटल एलिमेंट होते हैं ग्रुप 1 में, लेकिन सिर्फ 6 अल्कली मेटल हैं। कहां से कहां तक? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम। याद रखना, हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, मेटल नहीं होता। नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये कितने हैं? ये भी 6 है। कहां से कहां तक? बेरिलियम टू बेरियम तक। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। क्लियर हो गया? ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आपके कितने हो गए? 6। क्लियर हो गया? नंबर ऑफ नॉन मेटल्स इन S ब्लॉक, नॉन मेटल का संख्या 1। कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, the only one non metal in the S block is हाइड्रोजन। क्लियर? ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो फ्रीक्वेंटली जानने चाहिए। ठीक है, कभी भी काम आ जाएंगे ये सभी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपके पास नंबर ऑफ इनर्ट गैस, नंबर ऑफ इनर्ट गैसेस इन S ब्लॉक। अब आप कहोगे इनर्ट गैस, हमने तो देखा ही नहीं। यस, इनर्ट गैस इज द हीलियम, ओनली वन हीलियम। देखो यहाँ हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। देख लो ये इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? S सब सेल में। हीलियम भी S ब्लॉक एलिमेंट होता है, लेकिन ये इनर्ट गैस है, इसलिए इसको अदर जो इनर्ट गैसेस हैं ग्रुप 18 में रखा जाता है, जिनको उनके साथ रखा गया है। ठीक है ना? अदर इनर्ट गैसेस कौन कौन है? इसके अलावा देख लो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन, एज वेल एज बोलो UUO, अनयूनिऑक्टियम। बात समझ में आ गया? अनऑक्टियम इसके साथ कहाँ रखा गया है इनको? ग्रुप 18 में। क्लियर हो गया? या 0 ग्रुप आप कहते हो, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखना द ओनली वन इनर्ट गैस इन S ब्लॉक इज हीलियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। क्लियर हो गया? अब जरा देखो आप टोटल नंबर, टोटल एलिमेंट्स S ब्लॉक में 6, 6, 12, 113 और 114। इस तरह से S ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स हैं। कहेगा नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन S ब्लॉक, दो रेडियो एक्टिव हैं, वन इज द फ्रांसियम एंड अनदर इज द रेडियम। फ्रांसियम 87 एंड रेडियम 88। 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं S ब्लॉक में, इसको भी नोट कर लेना, फ्रांसियम एंड रेडियम। क्लियर हो गया? कौन कौन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है भाई? फ्रांसियम 87 एंड रेडियम Ra88। कोई दिक्कत है? नहीं। ये देखो क्लियर हो गया? तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट 14 हो गए। अब नेक्स्ट देखो
बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग बना लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? देखो एस ब्लॉक एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज, चलो देखो एक जनरल ट्रेंड में लिख देता हूं फिजिकल प्रॉपर्टी का, उसके बाद एक एक करके सबको डील करेंगे, ठीक है। देखो हाइड्रोजन नॉन मेटल है, इसका एक अलग सेक्शन बनाएंगे, हाइड्रोजन चैप्टर ही एक अलग बनाएंगे, एक अलग टॉपिक लेंगे इसको। तो हम लोग नॉर्मल एलिमेंट्स जो मेटल्स है इस ब्लॉक में उसकी बातें यहाँ करेंगे। लिथियम से स्टार्ट हो, ग्रुप 1 की अगर बात करो, Gp1 यानी ग्रुप 1, ये मैंने क्या लिखा है Gp। बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर बहुत क्लियर लिखिए, मैं कहता हूँ कि यार मैं उसे पढ़ा रहा हूँ जो पहले से भी थोड़ा जानता है, जो हमसे भी फेमिलियर है, और जो फेमिलियर नहीं है वो भी हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ मैं लपेट कर लिखता हूँ तो बोल देता हूँ कि भैया Gp लिखा हुआ है, और बताओ आप कितना भी कोई लपेट कर लिखेगा और Gp बोल देगा, हो गया Gp4 ग्रुप, ठीक है। चलो देखो यहाँ लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम, क्लियर। अब ग्रुप 2 में आओ आप, ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। अब देखो यहाँ n का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 2 है, यहाँ n3 है, यहाँ n4 है, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ 7। देखो 7th पीरियड में दो एस ब्लॉक के एलिमेंट है, 7th पीरियड में एस ब्लॉक के दो एलिमेंट है, फ्रांसियम एंड रेडियम, एंड बोथ आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये दोनों क्या है? रेडियो एक्टिव है, अभी हमने बताया, इसलिए मैंने स्टार दे दिया। नॉर्मल एलिमेंट कहां से कहां तक है इसमें? लिथियम से लेकर सीसियम तक और बेरिलियम से लेकर बेरियम तक। ये है बेरिलियम Be, ठीक है, ये क्या है Be, और ये क्या है Ba। दिस इज बेरिलियम, दिस इज बेरियम, ठीक है। बोथ आर डिफरेंट एलिमेंट्स, क्लियर हो गया। अब देखो नंबर ऑफ सेल ऊपर से नीचे आ रहे हो तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब नंबर ऑफ सेल तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, यानी एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करेगा। दिस इज द रीजन आयोनिक रेडियस या आयोनिक साइज भी ऊपर से नीचे क्या होगा? बढ़ेगा। ऊपर से अगर नीचे आओगे, देखो यहाँ अगर नीचे से ऊपर जाओ, एक नीचे से ऊपर का भी ट्रेंड देख लो, नीचे से ऊपर जाओगे आप तो साइज क्या होगा? कम होगा। लेकिन जेड स्टार क्या है भाई? जानते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड स्टार क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो लोग नहीं जानते हो बस इतना समझ लो कि नीचे से ऊपर जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्या होता है इसको डिटेल हम आगे करेंगे। और जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है पीरियोडिक टेबल या केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जो नहीं जानते हो कम से कम इतना याद रखो कि नीचे से ऊपर जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और ऊपर से नीचे आने पर घटेगा, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ेगा और ऊपर से नीचे आने पर ये घटेगा, क्लियर। तो ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। ऐसे ही नीचे से ऊपर जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ता है। ऐसे ही नीचे से ऊपर जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसे ही नीचे से ऊपर जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी Ie, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ेगा, क्लियर हो गया। ऐसे ही ऊपर से नीचे आओगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है।
नीचे से ऊपर जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्या लिखा है मैंने कॉर्नर में? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये जो मैं कॉर्नर में लिख रहा हूँ बोर्ड के, वो है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नीचे से ऊपर जाने के लिए इसका एरो है इंक्रीजिंग, ये बढ़ेगा। क्लियर हो गया? ऐसे ही यहाँ पे देखो, आप नीचे से ऊपर जाओगे तो जनरली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ता है। डेंसिटी का जो ट्रेंड है वो बहुत ही इरेगुलर होता है। डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत सारे केसेस में इरेगुलर होता है, लेकिन एक जनरल ट्रेंड में लिख रहा हूँ, एक्सेप्शन को छोड़ते हुए। अभी वो मैं जब डिटेल करूंगा अभी तो सारे एक्सेप्शंस आ जाएंगे, ठीक है? ये जनरल ट्रेंड होता है। ऐसे ही अगर लैटिस एनर्जी की बात करो आप, तो लैटिस एनर्जी भी नीचे से ऊपर बढ़ेगा। लैटिस एनर्जी को यू नॉट, कैपिटल यू और नीचे में सबस्क्रिप्ट में नॉट लिखते हैं, ठीक है? यू नॉट। क्लियर? ऐसे ही अगर नीचे से ऊपर आप जाओ तो हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ता है। हाइड्रेशन एनर्जी को कैसे लिखते हो आप? डेल एच वाई। अभी डिटेल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हाइड्रेशन एनर्जी भी नीचे से ऊपर बढ़ता है। एक जनरल ट्रेंड रफली मैंने खींच दिया, आप जल्दी से इसे लिख लें या एक स्क्रीनशॉट ले लें। जल्दी करें आप लोग, साथ साथ लिखते रहिए। जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो साथ साथ आप लोग लिखते रहिए इस चीज को, ठीक है? क्लियर हो गया? अब देखो, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ना चाहते हैं। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज द एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस, या फिर आप कहो एटॉमिक एंड आयोनिक साइज, ठीक है? बाकी सबको हम मिटा देते हैं। अब देखो, सिर्फ फोकस इस पर करो, ठीक है? अब देखो, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी वो स्टार्ट ले रहे हैं, दैट इज एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जिसको आप डिनोट करते हो किस चीज से? स्मॉल आर से, और आयोनिक रेडियस को आर प्लस से डिनोट करते हो, आर प्लस 2 से भी कर सकते हो। अगर डाई पॉजिटिव आयन है तो यूनिक पॉजिटिव आयन के लिए आर प्लस, बाई पॉजिटिव है, डाई पॉजिटिव आयन है तो आर प्लस 2, ऐसे ही ट्राई पॉजिटिव आयन है तो आर प्लस 3, अगर निगेटिव होता तो आर माइनस 2, आर माइनस 3, ऐसे। यानी आर प्लस मतलब रेडियस ऑफ कैटायन, ठीक है? चलो देखो, क्लियर हो गई? अब देखो, ऊपर से नीचे आते हो तो नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। जो मैंने लिखा था जनरल ट्रेंड में, उसे एकदम बिल्कुल याद कर जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर से नीचे आते हो आप तो एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस क्या होता है जी? बढ़ता है। ऊपर से नीचे आते हो तो एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस ऊपर से नीचे में बढ़ेगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। नीचे से ऊपर जाओगे तो जेड इफेक्टिव का वैल्यू, यानी जेड स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू, जिसको जेड इफेक्टिव भी कहते हो, फिर से सुनो, जेड स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको आप जेड इफेक्टिव भी कहते हो, ये नीचे से ऊपर बढ़ता है, ठीक है? और याद रखना है यहाँ पे रेडियस, जिनको लिखना है लिखते रहो, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी नंबर ऑफ सेल एंड, ठीक है? सॉरी, ठीक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है? एंड नंबर ऑफ सेल, साइज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्टार, ये कंसेप्ट होता है। यानी नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा और जेड स्टार भी क्या होगा आपका? घटेगा। क्लियर हो गया? ये रिलेशन होता है, देख लो आप, क्लियर हो गया? अब अल्कली मेटल के केस में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? फ्रांसियम। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? लिथियम। लेकिन जानते हो फ्रांसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसलिए फ्रांसियम बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन में नॉर्मल एलिमेंट को इंक्लूड किया जाता है, कहां से कहां तक? लिथियम से लेकर सीसियम तक। तो सीसियम का रेडियस सबसे बड़ा होगा और लिथियम का रेडियस सबसे छोटा होगा अल्कली मेटल के केस में। इसकी अगर आप बात करो, देखो यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, तो बेरिलियम सबसे छोटा और रेडियम सबसे बड़ा। क्लियर हो गया? बेरिलियम सबसे छोटा और रेडियम सबसे
बड़ा। क्लियर हो गया। फिर से यहाँ पर ये रेडियो एक्टिव है, तो नॉर्मल एलिमेंट की बात करूं तो बेरिलियम सबसे स्मॉलेस्ट होगा और बेरियम बेरियम बेरिलियम स्मॉलेस्ट, बेरियम लार्जेस्ट। ठीक है। अब देखो अगर इसके क्लियर हो गया, अगर आयनिक साइज की बात करो, ठीक है, देखो क्वेश्चन जब आएगा अगर रेडियस की बात करोगे तो मैं एक बार लिख देता हूं। सबसे बड़ा सीसियम, क्योंकि नॉर्मल एलिमेंट सीसियम है, फ्रांसियम की बात मैं नहीं कर रहा। अगर फ्रांसियम क्वेश्चन में देखा सबसे बड़ा वो होगा, लेकिन उसकी बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वो नॉर्मल एलिमेंट नहीं है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो सीसियम, सीसियम के बाद यहाँ रुबिडियम, रुबिडियम के बाद पोटासियम, फिर सोडियम, फिर सोडियम के बाद लिथियम। क्लियर हो गया। तुम जानते हो कि ग्रुप 1 एलिमेंट यूनी पॉजिटिव आयन बनाएंगे, सब पर एक एक चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? लूज करेंगे। इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात करो, ठीक है, इनके अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करो, क्लियर हो गया, तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेंगे तो इनका आयन कैसे बनेगा? CS प्लस, RB प्लस, K प्लस, Na प्लस एंड लिथियम प्लस। इनका साइज भी ऐसे ही होगा। देखो जो यहाँ हमने बताया है, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z स्टार, क्लियर, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल। ऐसे ही अगर बात करो ग्रुप 2 एलिमेंट का एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का, तो सबसे बड़ा बेरिलियम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम। ऐसे ही ये बाई पॉजिटिव आयन बनाएंगे। कौन से आयन बनाएंगे? बाई पॉजिटिव। बाई पॉजिटिव आयन बनाएंगे तो सबसे बड़ा फर्दर बेरियम प्लस 2, देन स्ट्रोंशियम प्लस 2, देन कैल्शियम प्लस 2, देन मैग्नीशियम प्लस 2 एंड देन बेरिलियम प्लस 2। बेरियम और बेरिलियम में बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत बार, क्योंकि बोलने में बहुत सिमिलर है इनका प्रोनाउंसिएशन, लेकिन याद रखना फाइनली देखोगे तो बोथ आर डिफरेंट। दिस इज बेरियम, दिस इज बेरिलियम। बेरियम प्लस 2 सबसे बड़ा और बेरिलियम प्लस 2 सबसे छोटा। क्लियर हो गया? चलो जल्दी लिख लो। तो एटॉमिक और आयोनिक साइज का कंपैरिजन हो गया। एक जल्दी से एक बात नोट कर लेना, ठीक है? एक बात देखो, अगर इनके साइज की बात हो, ठीक है, अगर इनमें ग्रुप अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करोगे तो हमेशा याद रखना रेडियस जो होता है अल्कली मेटल का